हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल ऑनलाइन ज्ञान गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने फिर हाजिर हूँ क्लास 10 की आपकी विज्ञान की बुक से चैप्टर सेकंड लेकर, जिसका नाम है एसिड्स बेस एंड साल्ट। तो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड्स और बेस की बची हुई जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, यानी कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उन एसिड्स के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक मेटालिक ऑक्साइड है। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि जब एसिड और मेटालिक ऑक्साइड क्रिया करते हैं तो बनाते हैं साल्ट और वाटर, यानी कि लवण और पानी बनाते हैं। तो एसिड और मेटालिक ऑक्साइड मिलकर के साल्ट और वाटर बनाते हैं। इसके एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है, एसिड है। उसके बाद CaO, कैल्शियम इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो ये कैल्शियम क्या होता है, एक मेटल, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो ये मेटालिक ऑक्साइड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड जब क्रिया करते हैं तो बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड और साथ में वाटर, तो बन जाता है CaCl2 और साथ में बन गया हमारा H2O। इधर है मैग्नीशियम ऑक्साइड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की जब क्रिया कराई जाती है तो बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट स्टूडेंट्स और साथ में बनता है वाटर। अब इधर हम देखते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ HNO3 को जो है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ 2 ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं इसके साथ, यानी कि सभी जो एटम है, नंबर ऑफ एटम है किसी का एलिमेंट्स के, वो सभी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करते हैं। अब आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, कि भाई जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं उनकी बेस के साथ जब वो क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब एसिडिक नेचर के होते हैं तो इनकी क्रिया किसके साथ हो रही है, बेस के साथ। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब बेस और एसिड क्रिया करते हैं तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी कि क्या बनता है, साल्ट और वाटर। ऐसे ही यहाँ है कि मेटालिक ऑक्साइड क्या थे, बेसिक नेचर के थे, यानी बेस, और एसिड की क्रिया हुई तो वही साल्ट और वाटर बना। तो यहाँ भी जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, क्योंकि जितने भी ये एसिड इसके अंदर बन सकते हैं, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ती है तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन जाता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं बेस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की क्रिया करके साल्ट और वाटर बनता है। आपके सामने उदाहरण है कि CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, क्रिया करने के बाद बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बन जाता है वाटर। तो ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब आता है NaOH। अब OH से जुड़ता है क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, बेस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो क्रिया है वो करवा रखी स्टूडेंट हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और मिलकर के बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट है और वाटर। तो एक बार स्टूडेंट्स यहाँ तक एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, कि जो एसिड्स और बेस होते हैं उनमें सभी के अंदर कॉमन क्या होता है, यानी कि सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है, सभी बेसिस के अंदर क्या कॉमन होता है, अर्थात अम्लों में या क्षारों में सामान्य सभी में सारी चीज क्या होती है कॉमन। तो हमने लिखा हुआ है एस, एक तरफ एसिड्स लिखा हुआ है, इस तरफ बेस लिखा हुआ है। तो क्या है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। क्या कहते हैं, ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस, कि सभी जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं। ये जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, जैसे HCl है। अब हम इसको सेपरेट करते हैं तो क्या बनता है, यानी कि इसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। तो ऑल एसिड्स हैव H+ पॉजिटिव आयन, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। तो यही
these हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, कि भाई ये जो H प्लस आयंस है इन्हीं की प्रेजेंस के कारण ही कि कोई भी दिया सब्सटेंस हो उसके जो अम्लीय गुण होते हैं वो इसी पर डिपेंड होते हैं, यानी सभी अम्ल के अंदर H प्लस आयंस पाए जाते हैं। हाँ, मात्रा के अंदर फर्क हो सकता है, किसी अम्ल में कम H प्लस आयंस हो सकते हैं तो किसी में ज्यादा, अर्थात जो कम है जिसमें H प्लस आयंस रहेंगे वो वीक एसिड रहेगा, और जिसके अंदर H प्लस आयंस ज्यादा रहेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। तो अब आते हैं हम बेसिस की तरफ पे, कि ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस होना, कि भी जितने भी बेस होते हैं उनके अंदर OH नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसको निकोन करेंगे तो N सोडियम आयन और साथ में बन जाते हैं OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं क्या है OH नेगेटिव आयन, तो जितनी भी बेसिस हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं। और यही इसमें नीचे लिखा हुआ है these हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज, कि भी किसी भी बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए उसके हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जिम्मेदार होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन जितने ज्यादा रहेंगे, जिसमें इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, और जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन कम रहेंगे तो वो वीक बेस रहेगा। तो ये था इन दोनों के अंदर कॉमन। अब आता है कि एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस जब जलीय विलयन के अंदर अर्थात वाटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो एसिड्स का उन्होंने देखा गया। तो एसिड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स आप, कि एसिड्स के अंदर क्या होते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तो वाटर के साथ मिलकर के बना देते हैं H3O पॉजिटिव आयन, यानी कि इनको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयंस। तो उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ इसके के लिए लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अब HCl के अंदर आप देखें स्टूडेंट्स हाइड्रोजन ऐड है यानी कि H प्लस आयंस है, और साथ में वाटर जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या बना देते हैं H3O पॉजिटिव आयंस और साथ में क्लोरीन, यानी कि ये क्या है कि भाई हाइड्रोनियम पॉजिटिव आयंस और साथ में क्लोरीन आयन होते हैं जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और एक बात कि भाई जो हाइड्रोजन है आपने पता होगा लिक्विड फॉर्म में रहती है, इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो लाइन में आपको लिखा भी गया है कि H प्लस आयंस कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोजन आयंस, कि भाई जो हाइड्रोजन है वो अकेले ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन इसी फॉर्म में कर सकती है, यानी कि जैसे एक्सिक फॉर्म थी उसके साथ जब इधर एक हाइड्रोजन और जुड़ जाती है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाती है, यानी कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन के रूप में एग्जिस्ट रहती है जब एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। तो अगला हमारा है कि बेसिस इन वाटर, की बेस जो है वो पानी के अंदर घोल करके क्या बनाते हैं। तो एक बार स्टूडेंट्स यहां तक राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होकर के क्या बनाते हैं। तो अब है बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस, यानी कि जब बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो एग्जांपल देगा आपके सामने NaOH। अब NaOH क्या है कि सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड अंदर है और हाइड्रोक्साइड के साथ होते हैं बेस के अंदर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है और साथ में निकलते हैं हमारे डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ऐसे ही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव आयंस और साथ में जाते हैं हाइड्रोक्साइड से नेगेटिव आयंस। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जितने भी बेस हैं वो सभी अपने जो है जब भी वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करते हैं। तो इससे जो बात का टॉपिक है वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।